हेलो स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नंद जी भोरे। मैं नंद जी कुमार आप लोगों के सामने में लेके आया हूँ एक इतिहास का वेद चैप्टर। मैं आपको पहली वाली क्लास में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के बारे में बता दिया था पिछले वीडियो में। अब हम चर्चा करेंगे वेद पर। वेद देखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि वेद ईश्वर के द्वारा लिखी गई है, यानी मानव ने नहीं किया है, एक साधारण मानव ने नहीं किया है, ईश्वर के द्वारा की गई है। इसीलिए इसे कहा जाता है अपरुषय। वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद को हम अपरुषय कहते हैं। सबसे पहले वेद 3 बना, कितना? 3। बाद में 1 जुड़ा, टोटल हो गया 4। इसी को त्रयी वेद कहते हैं, त्रयी वेद कहते हैं। आगे देखेंगे, गुप्त काल में कृष्णद्वैपायन ने वेदों का संकलन किया, यानी वेदों का संकलन करता कृष्णद्वैपायन है। उसके बाद देखेंगे, प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। कितना थी? अभी मैंने यहाँ पे बता दिया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, इसीलिए इसे त्रयी कहा जाता है। इसीलिए इस वेद को क्या कहते हैं? त्रयी, यानी 3 वेद जंगलों में हुआ। आगे मैं पढ़ाऊंगा तो तीनों वेद कौन कौन से थे? सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये 3 वेद का पहले लिखा गया, उसके बाद में जाकर के वो वेद जोड़ा कौन? अथर्ववेद। तो मैं आगे बता दूंगा। लिखिए, आपके नोट में लिखे हैं हम कि अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसीलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते, यानी अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। केवल किसको रखते हैं वेद त्रयी में? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी में हम लोग रखते हैं। आगे देखेंगे हम, अब वेद में हम पहला नंबर देखेंगे। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। कितने हैं? 1028 सूक्त है तथा 1058 ऋचाएं हैं। कितना है? 1058 ऋचाएं हैं। इसी ऋचाओं की अधिकता से इसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं की अधिकता से इसे ऋग्वेद कहते हैं। लिखा है यहाँ पे, ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह वेद सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, इसीलिए इसे ऋग्वेद कहते हैं। अब आगे देखेंगे, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। गायत्री मंत्र आपको पता ही होगा, वही गायत्री मंत्र है जो किसको? सूर्य भगवान को, यानी सूर्य देवता को समर्पित करता है। गायत्री मंत्र वो सूर्य देवता को समर्पित करता है, जो ऋग्वेद में है। अब हम देखेंगे आगे, इसी में ऋग्वेद में पहली बार सूत्र का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? सूत्र का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल पुराना है। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। इसका संस्करण पहले हो चुका है, यानी इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे क्या है? पुराना है, क्योंकि इसका संकलन पहले हो चुका है। आपको पहले बता दिया कि वेदों के संकलन करता कृष्णद्वैपायन है।
अब देखिएगा इसमें आगे कि पहला ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल नया है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल नया है क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ है। इसका संकलन क्या हुआ है? बाद में हुआ। पहला एवं 10वां मंडल नया है, इसीलिए इसका संकलन किसके कैसा हुआ है? बाद में हुआ है। आगे देखेंगे कि 9वां मंडल में सोम देवता को समर्पित करता है, यानी चर्चा की गई है। ऋग्वेद के 9वां मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है। अब देखेंगे ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं और ऋग्वेद के का उपवेद आयुर्वेद होता है। ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद होता है, हो गया ना। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसमें चिकित्सा की चर्चा की गई है। आयुर्वेद में चिकित्सा की चर्चा है। आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। फिर आगे देखेंगे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 होती है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 होता है, उसको बोलते हैं, आप शॉर्ट भाषा में एक लिख सकते हैं, ऐतरेय और कौस्तकीय। ऐतरेय और कौस्तकीय। अब यहाँ पे एक लाइन में लिख लीजिएगा नोट करके, यहां पर लिखिए ऋग्वेद। ऋग्वेद और ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री। और फिर लिखिएगा ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री और होत्री के ज्ञानी को अब लिखिएगा। अब ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद। अब फिर आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। प्रजापति। अब ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौस्तकीय। इस आप लोग वेद के बारे में आप लोग देख लिए, और वेद में पहला जो वेद है ऋग्वेद, उसके बारे में आप लोग देख लिए। अब मैं इसके आगे सामवेद की चर्चा करूंगा। इसके आगे सामवेद की चर्चा करूंगा। आप लोग इसको पॉज करके इस वीडियो को नोट कर लीजिए, इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में मदद मिल सके। आप लोग इसके पिछले वीडियो में पिछले में देखा है अभी कि वेद में हमने आपको ऋग्वेद पढ़ा दिया, पहला में पढ़ा दिया ऋग्वेद पढ़ा दिया। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद ही है, और वेद का परिभाषा और ऋग्वेद का भी परिभाषा पढ़ा दिया। और दूसरे नंबर में देखेंगे सामवेद। दूसरे नंबर में देखेंगे आप लोग सामवेद। सामवेद में देखेंगे सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान होता है, यानी सामवेद का, या सम कहिएगा, सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसमें 1078 मंत्र है। सामवेद में 1078 मंत्र है, लेकिन वास्तव में इसका मात्र 99 ही मंत्र है। सामवेद में खुद का सामवेद का मात्र 99 ही मंत्र है, बाकी सब मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। बाकी सब मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। आगे देखेंगे इसकी पाठकर्ता उद्गाता कहते हैं, यानी सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी भारतीय संगीत का जनक कहा है। इसमें संगीत का सुर क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी, यानी सारे गा मा पा धा नी भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद में। और 7 सुर इसमें है। कितने सुर है? 7। सा रे गा मा पा धा नी
ठीक है। अब आगे देखेंगे इसका उपवेद गंधर्व वेद होता है, यानी सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद होता है, और गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। अब आगे देखेंगे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? पंचविंश। अब आगे देखेंगे आपका सामवेद खत्म हो गया, तीसरे नंबर में देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद में देखेंगे उसका डिफिनीशन, शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए गए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी शाश्वर पाठन के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए गए नियमों का संकलन भी यजुर्वेद कहलाता है। इसका ये डिफिनीशन था। अब आगे देखेंगे यजुर्वेद में 1990 मंत्र है, और ये मंत्र युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा करता है। यानी इस मंत्र में युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा की गई है। यजुर्वेद के पाठकर्ता अधर्यु कहलाते हैं, यानी यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। अब आगे देखेंगे इस वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यानी यजुर्वेद में यज्ञ का विधि विधान जो भी है उसका संकलन मिलता है। अब आगे देखेंगे यह वेद ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में मिलता है। यानी यजुर्वेद जो है गद एवं पद दोनों में मिलता है। यजुर्वेद गद और पद दोनों में मिलता है। गद को बोलते हैं आपका कृष्ण यजुर्वेद, और पद को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद। ये नोट कर लीजिएगा। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसके धनुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद है, और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। अब आगे देखेंगे यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ एवं तैतरेय। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ एवं तैतरेय। उसको शॉर्ट भाषा में सत बोलते हैं। सत यानी स से शतपथ और त से तैतरेय, ये हो गया। अब आगे के नोट में लिखेंगे आप लोग, देखेंगे कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यानी सामवेद और यजुर्वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। केवल किसमें मिलता है? आपका ऋग्वेद में मिलता है। अब इसके आगे आपको मैं अथर्ववेद पढ़ाऊंगा। अथर्ववेद, ये अथर्ववेद इसके आगे पढ़ाऊंगा। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, इसके पहले आप लोग देख चुके हैं सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। अब हम देखेंगे लास्ट और 4 नंबर का अथर्ववेद। अथर्ववेद में देखेंगे हम इस वेद की रचना तीनों वेद के बाद हुई। इस वेद की रचना यानी अथर्ववेद की रचना तीनों वेद के बाद हुई, जिसे उत्तर वैदिक काल में भी हुई। यह उत्तर वैदिक काल में हुई। अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें कुल मंत्र 731 तथा लगभग 6000 पद शामिल है। अथर्ववेद में 6000 पद और 731 मंत्र शामिल है। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट में इसमें कन्याओं को जन्म की निंदा करता है। इसमें अथर्ववेद में कन्याओं का जन्म क्या निंदा करता है। आगे देखेंगे अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण इत्यादि की चर्चा की गई है। जादू टोना और वशीकरण इत्यादि की चर्चा की गई है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। शिल्पवेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपद कहलाता है। आपको पहले बता दिया हूं
कि उत्तर वैदिक काल में गाय का बहुत ही बड़ा क्या था, जिसके पास गाय होती थी वो सबसे अमीर होता था। अगर गाय गुम हो गई तो उसको ढूंढने का कार्य राजा करता था, इसको गोवेष्टि कहा जाता था। ये उत्तर वैदिक काल में आपको बता दिया होंगे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में आरण्यक। नेक्स्ट में देखेंगे आरण्यक। आपका वेद आपका समाप्त हो गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में बता दिया। अब आता है आरण्यक। आरण्यक का मतलब यह हुआ कि वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगलों में की गई हो। आरण्यक का मतलब होता है कि वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगलों में की गई हो, आरण्यक कहलाता है। जैसे आपका हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों जंगलों में इसकी रचना हुई थी। और बाकी का जो अथर्ववेद है लास्ट वाला, ये जंगलों में नहीं हुई थी, इसकी रचना सबसे बाद में हुई थी, इसीलिए ये आरण्यक में नहीं आता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि आरण्यक में कितने वेद सम्मिलित होते हैं, तो आप लोग लिखेंगे 3, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद लिखेंगे, और अथर्ववेद सम्मिलित नहीं होगा। इसमें लिखा है हम अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक यानी वेद आरण्यक है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे वेद का ज्ञाता, उपवेद, उपवेद के ज्ञाता यानी वेद के ज्ञाता और उपवेद के ज्ञाता, और वेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे तो ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं, और होत्री के ज्ञात उपवेद यानी ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद कहलाता है, और आयुर्वेद के ज्ञाता को प्रजापति कहते हैं। आयुर्वेद के ज्ञाता को प्रजापति कहते हैं, और इसका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी यानी इसको एक के नाम से भी जानते हैं, एक, ऐतरेय और कौशिकी। अब दूसरा देखेंगे सामवेद। सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता कहते हैं, और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और गंधर्ववेद के ज्ञाता को नारद कहते हैं, और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। मैंने सबको लिखवा दिया एक करके। अब देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्यु कहते हैं, और यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद होता है, और धनुर्वेद के ज्ञाता को विश्वामित्र कहते हैं, और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैतरेय, इसको सत लिखते हैं, इसको सत के भी नाम से जानते हैं, शतपथ और तैतरेय। अब लास्ट बार देखेंगे चौथा नंबर अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञाता को ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद होता है, और शिल्प वेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा कहते हैं, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद कहलाता। अभी मैं बताया अथर्ववेद के ज्ञानी को गोपद कहलाता है। गोपद का मतलब क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी, और गायों की सबसे अधिक महानता थी। चलिए आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सभी के पास शेयर करें ताकि पढ़ने में सबको मदद मिले। धन्यवाद।